हमारे सभी साधक भाइयों को जय मां काल का जय श्री राम। देखिए, आज का जो हमारा विषय है, जिस विषय के बारे में आज हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है और हर एक वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखा करिए, ताकि जो भी मैं आपको विधि विधान या कोई जानकारी आपको देता हूँ तो आप लोगों तक प्रॉपर पूरा पहुँचे, ठीक है ना। और देखिए, आज मेरा वीडियो बनाने का एक ही मकसद है कि एक हमारे भाई हैं गुजरात से, तो उनका क्या है, मेरे पास कॉल आया हुआ था, ठीक है ना। और देखिए, मैं हर एक बार एक बात कहता हूँ कि जितने भी हमारे पाखंडी गुरु बैठे हुए हैं यूट्यूब पर, तो सबसे निवेदन है कि अगर आप लोगों को सही ज्ञान नहीं है शक्तियों के बारे में, तो आप लोग सामने वाले को ज्ञान ना दें या किसी साधक के साथ में खिलवाड़ ना करें, क्योंकि शक्तियाँ इतनी खतरनाक होती हैं कि अगर एक विधि विधान से साधक चूक जाता है तो उसको लेने के देने पड़ जाते हैं, ठीक है ना। क्योंकि जो हमारे साधक हैं या किसी और के शिष्य हुए, ठीक है ना, तो एक ही ऐसे साधक भाई हैं जो गुजरात से हैं। उन्होंने क्या किया कि किसी वो साधना क्षेत्र में काफ़ी दिनों से हैं, ठीक है ना, और किसी ढोंगी गुरु जिनको बोलते हैं, किसी से उन्होंने साधना ली। तो उन्होंने एक दो साधना करी हुई हैं, उन्होंने मेरे को बताया हुआ है। तो आगे क्या हुआ कि उन्हें किसी ने गलत विधि विधान बता दिया, ठीक है ना। जैसे कोई देवी का विधि विधान होता है, किसी देव का विधि विधान होता है, किसी भी मतलब बाबा का किसी का भी विधि विधान हो। तो उनने सब में पहले क्या किया कि उनको जो विधि विधान बताया, पीपल के पेड़ के पीपल का जो पेड़ है, ठीक है ना, तो वहाँ का विधि विधान बता दिया। तो उन्होंने जाके वहाँ पे विधि विधान और जो बोलते हैं जैसे जो विधि उनको बताई कि खाऊं रख के आओ, ऐसा करो वैसा करो, ठीक है। और जो वहीं पे मंत्र मंत्र जो माला है वहाँ पे फेरो। तो साधना किसी की थी और उनको जो प्रेत सिद्धि होती है विधि उसकी बता दी। तो भाई वो इतने परेशान हो गए हैं, इतने परेशान हैं। कल उनका मेरे पास फ़ोन आया हुआ था। तो मैंने मतलब ये सोचा कि जो मतलब ये विधि विधान है और जो इन्होंने मेरे को बताया, ताकि आप लोगों के साथ कुछ गलत ना हो, तो मैंने यही निश्चय समझा कि एक वीडियो के माध्यम से आप सबको बता देना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि कभी भी जो पीपल होता है, पीपल को कोई भी तांत्रिक ओझा गुनी कोई भी हो, अगर आपको कोई विधि विधान बताता है कि आपको वहाँ पे जाना है, ऐसी ऐसी विधि करके आना, तो आप कभी भी पीपल पे नहीं जाओगे, ठीक है ना। क्योंकि पीपल पे हर समय देवताओं का वास नहीं रहता है। पीपल से प्रेत सिद्धि होती है, प्रेत कई प्रकार की सिद्धियाँ होती हैं। और जो आप सात्विक और साधक जो मतलब आप साधना क्षेत्र से नहीं हो, तो आपको पीपल की पूजा नहीं करनी चाहिए। आपको पूजना है, आप जैसे तुलसी माता है, आप उनकी साधना करो, वहाँ पे दीपक रखो, वहाँ पे मतलब आप 24 घंटे कभी भी कर सकते हैं। लेकिन पीपल पे आपको पूजा करने के लिए नहीं जाना है, क्योंकि अगर आप वहाँ पे जाओगे, ठीक है, आपको कुछ पता नहीं है, अगर कोई उल्टी चीज़ अगर आपके साथ में आ गई, तो उसके घर में क्या हुआ, साधक के घर में उसके 2 अकाल मृत्यु हो गई हैं, ठीक है ना। तो पीपल को जो पूजने का इतना बड़ा नुकसान उनको भोगना पड़ा है। और पैसों की आर्थिक तंगी, ठीक है, कई तरह से वो परेशान चल रहे हैं साधक भाई। और मैं जैसा बताता हूँ कि साधना क्षेत्र में एक सक्षम गुरु का होना बहुत अति आवश्यक होता है। इसलिए कोई भी साधनाएँ करे या कोई भी कुछ भी करे, तो समय पहले एक उस गुरु को सामने वाले को परखे कि ये साधना देने लायक है कि नहीं है, कहीं पे किताबी ज्ञान तो नहीं परोस रहा है, ठीक है ना। क्योंकि किताबी ज्ञान बहुत ही घातक होता है। इसलिए सबसे निवेदन है कि जिनको भी साधना करनी है, ठीक है, और जो करना चाहते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा
जुड़ सकते हैं, ठीक है। जो हमारा संपर्क सूत्र रहता है वो मैं अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाले रहता हूँ, तो आप मेरे से व्हाट्सएप के ज़रिए जानकारी ले सकते हैं। और देखिए कोई भी साधना होती है, ठीक है, तो जो एक उसका उचित चार्ज होता है, जो भोग का पैसा होता है, वो आप लोगों को पे करना पड़ता है, तब जाके आपको साधना मिलेगी, ठीक है ना। क्योंकि कोई भी गुरु होगा वो अपनी गांठ से कभी भी शक्तियों को भोग नहीं देगा। अगर आपके लिए वो हवन करेगा तो आप ही को उसका भोग देना पड़ेगा, और तो सामने वाले को शक्तियाँ दी जाती हैं तो उसके नाम से हवन देना पड़ता है, तभी जाके शक्तियाँ कार्य करती हैं, ठीक है ना। तो हमारे जो 3 अक्टूबर नवरात्रि आने वाले हैं, बहुत ही नज़दीक, जल्द से जल्द अपनी साधनाएँ लें, विधि विधान लें और मंत्र ले लें। और क्या है कि बहुत ही कम समय बचा हुआ, मंत्र का एक एक शब्द रहता है वो आपको याद करना पड़ता है विधि विधान का। तो जिन साधकों को भी साधना करनी वो संपर्क कर सकता है। जय माँ काल का, जय श्री राम।